तरीका बिलगज़ा टीम सहेल अशरफ किस्त नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे पेशेंट के पास जिनका ट्रीटमेंट डॉक्टरों के मुताबिक नामालूम बीमारी का कर रहे थे। कभी वो पेशेंट को बेतहाशा लाखों रुपये के टेस्ट भी करवा लिए गए थे, लेकिन उन्हें उस पेशेंट की बीमारी का पता नहीं चल रहा था कि इन्हें कौन सी बीमारी है और कैसे इनका ट्रीटमेंट किया जाए। टेस्ट करवाने के बावजूद भी वो सिर्फ कभी फेफड़ों में पानी, कभी टीबी के हवाले से उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उसके बाद इनके भाई ने बताया कि एक हकीम है जो बिलगज़ा के ज़रिए इलाज करते हैं, तो उन्हें इनके पास ले गए थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनका ट्रीटमेंट के बाद इनका जो बैग जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो मुकम्मल फुल होता था डेली का डेली, अब काफ़ी दिनों बाद 100 ml तक गंदा मवाद इनके फेफड़ों से निकलते हैं। इनकी कहानी, इन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं कि आपको क्या मसला था और डॉक्टरों ने क्या बताया और कितने के टेस्ट करवाए हैं, और इनकी मदद इनके भाई भी करेंगे। जी बताइएगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा तकरीबन पिछले साल जुलाई में, मई जून जुलाई में ये बीमारी शुरू हुई। इसकी समझ नहीं आ रही थी डॉक्टरों को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मामला है। कोई दवाई दे देता था, कोई दवाई दे देता। ज़्यादातर मैं सोया रहता था, अक्सर 2-2.5 महीने तकरीबन सोया ही रहा हूँ, जिसमें ये होता था कि मुझे उठाते थे, नमाज़ पढ़ लेता था, उठाते थे, कोई खाना खा लेता था, या वाशरूम जाना था तो मुझे लेके जाते थे। इतनी कमज़ोरी हो गई थी। किसी ने ये नहीं कहा कि मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है, मामलात क्या हैं, जिससे मेरा पेट भी फूल रहा था और मामला जो थे ना छोटे पेशाब के, वो भी बहुत कम हो गए थे। उसके बाद फिर एक डॉक्टर साहब आते हैं, उन्होंने देखा, चेक किया, मशीन लगाई अलखिदमत हॉस्पिटल में। तो उन्होंने जब चेक किया तो वो कह रहे हैं फेफड़े में तो पानी है, भरा हुआ है, एक्सरे करवा के आओ। जब एक्सरे करवा के आए फिर हमने इलाज करवाया, यही वाला, ये ड्रेन लगी लाहौर से, तो हमने इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद, करवाते रहे 2 महीने, हॉस्पिटल में रहने के बावजूद कोई दवाई की समझ नहीं आई, कोई बीमारी की समझ नहीं आई, क्या मैंने खाना है। कभी कह रहे हैं टीबी की दवाई आप 2 महीने खा लें, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कभी कहते हैं कि आप बीपी की दवाई खा लें, ठीक हो जाएंगे। फिर कहते हैं आपको बीमारी तो है नहीं। समझ नहीं हमें आ रही कि क्या मसला है। टेस्ट भी करवाया उन्होंने चुगताई लैब से, जितना भी महंगा हुआ, जैसे भी हुआ, 2.5-3 महीने उन्होंने लगाए, टेस्ट में भी कुछ नहीं आया। उसके बाद भाई के दोस्त थे हकीम सहेल अशरफ साहब, उनके पास हम गए हैं, जो बिलगज़ा के ज़रिए इलाज करते हैं, जो बिलगज़ा के लिए का इलाज करते हैं। उनके पास हम गए हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा। रात सुबह का जो छोटा पेशाब था वो हम साथ लेके गए थे बोतल में डाल के, तो उन्होंने नब्ज़ देखी है, पेशाब देखा, फ़ौरन बता दिया कि आपका जो बड़ी आंत है वो नहीं काम कर रही, आपके खून में पानी जा रहा है, और सबसे कमज़ोर आपका जो है ना वो लेंस है जिसमें पानी भर रहा है, और आपने अब ये लगवा ली है। कोई बात नहीं, ये लगी रहने दे, आपके सामने पानी निकलता रहेगा, अल्लाह खैर कर देगा, अल्लाह फजल फरमा देगा इंशाल्लाह। और ये लगी हुई है। वैसे तो वो कह रहे थे पानी से, ये लगवाने से पहले भी आ जाते तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसका इलाज हो सकता था, कोई मसला नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरा बीपी हाई नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह दवाई खा रहा हूँ और कभी कभार जाके चेक भी करवा आता हूँ। अभी पिछले दिनों में मैंने टेस्ट करवाए, वैसे ही दोस्तों ने कहा कि आपका शायद खून कम है, लेकिन वो चेक करने के बाद पता चला कि वो भी ठीक है, सारे मामला ठीक हैं, टीबी भी नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जब कैसा फील कर रहे हैं पहले से आप जब हकीम साहब के पास जाना शुरू हुए, कितना बेहतर फील कर रहे हैं? पहले तो आप मायूस हो रहे थे अपनी ज़िंदगी से, अब कैसा आपको फील हो रहा है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं तकरीबन 80% बेहतर हूँ। शुक्र अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी है। अभी भी आप तकलीफ में, आप थोड़ा सा आराम करें। ये बताइएगा जी बैग कितने दिनों का है? जो दिखाएंगे बैग में कितने दिनों का जो इस वक्त है जो गंदा मवाद? ये इतना आ रहा है कि काफ़ी दिनों का जो इकट्ठा हुआ है। ये तकरीबन 10 से 12 सीसी आ रहा है। 10 से 12 सीसी। पहले कितना आ रहा था? पहले 200 सीसी आ रहा था। 200 सीसी, अब 10-15 सीसी आ रहा है, यानी कि पहले जो बैग फुल हो जाता था। बैग फुल हो जाता था थोड़े दिनों में। एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे तो बैग फुल हो जाता बैग फुल हो जाता था। ये भी तकरीबन बैग 7वां है मेरा ख्याल है, 7वां बैग है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, मैं मुतमिन भी हूँ, ठीक भी हूँ, बेहतर हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। नाली की वजह से तकलीफ़ तो होती है, वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते। हकीम साहब ने कहा निकलवानी तो निकलवा दो। अगर आपको
ये महसूस होता है कि चलो आपको नज़र आ रहा है, जो निकल रहा है तो कोई अर्ज नहीं, रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जे वो पेशेंट हैं जिन्होंने लाखों रुपये के एलोपैथी के टेस्ट करवाए हैं, जो इनके भाई बता रहे हैं, और उसके बावजूद डॉक्टरों को कभी वो टीबी और कभी वो किसी नामालूम बीमारी और कभी खुदा न खास्ता वो कैंसर की तरफ ले जाते थे, लेकिन जो टेस्ट लाखों के कराने के बावजूद इन्हें इनकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। आखिरकार जो बिलगज़ा हकीम साहब सोहेल अशरफ साहब के पास लाहौर गए, जो इनके भाई ने बताया, उन्होंने सिर्फ इनकी पेशाब और नब्ज़ देखकर सारी बीमारी बताई कि लीवर आपका ज़्यादा डैमेज है, वो काम नहीं कर रहा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं और अपनी बहुत सारी मुश्किलात से निकल रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके पास एक ऐसे पेशेंट का इलाज भी हो रहा है जिसको डॉक्टरों ने बैग और कंटेनर लगा रखा था, हज़ारों रुपये के उसके टेस्ट करवा लिए हुए थे, डॉक्टर हजरात को फिर भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। तो शायद हरप्पा के पास से आपके पास आते हैं, कभी डॉक्टरों ने टीबी का बता रहे थे, कभी कोई नामालूम बीमारी का इलाज कर लेते थे। आपको उसकी नब्ज़ और पेशाब देखकर कैसे पता चला कि इसे कौन सी बीमारी है और अब उसकी क्या पोजीशन है? क्योंकि मैं उसे देख के हूँ काफ़ी हद तक वो बहुत तेज़ी से बेहतर हो रहा है। आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया और कैसे आपको पता चला कि इसको ये बीमारी है? आप जिस मरीज़ का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है असदुल्ला गालिब, हड़प्पा साहिवाल से हैं। जी जी, उनके भाई हैं डॉक्टर सैफुल्ला साहब, बिल्कुल सही है। वो मेरे पुराने पेशेंट हैं। वो उनको अपने भाई को लाए मेरे पास, और उन्हें जब वहाँ पे यूरिन रखा है, जहाँ ये बोतल आप देख रहे हैं, जी जी, तो उसके अंदर जो यूरिन था वो बिल्कुल प्योर ब्लड था, ब्लड आ रहा था। ब्लड आ रहा था। ठीक है, उनकी पल्स देखिए, उनका चेहरा, उनका जिस्म बता रहा है कि खून जिस्म में नहीं है। खून किधर जा रहा है? यूरिन की जगह पे जा रहा है। उनका लिवर ख़राब था। उनका जो बैग लगा हुआ है वो लंग्स को बैग लगा हुआ है, उनके फेफड़ों में पानी पड़ा हुआ है इसी खराबी की वजह से। किस खराबी से? उनका जिगर ख़राब हुआ, उससे खून में इतना एसिड बढ़ा कि उस एसिड ने उनके लंग्स को ज़ख्मी कर दिया। लंग्स ज़ख्मी हुए तो उसमें पानी पड़ गया। अब वो पानी चूँकि वहाँ पे ज़ख़म बन चुका है, उसमें पानी पड़ता है। कोई भी ज़ख़म, जैसे आपका यहाँ से कटेगा तो खून निकलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन है तो खून नहीं निकलेगा, पस और पानी बनेगा फिर। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। बिल्कुल सही। जैसे बाज़ खारिश के मरीज़ों को कट्स पड़ जाते हैं, उनमें से खून नहीं निकलता, पानी निकलता है, जहरीला पानी, गंदा मवाद निकलता है। अब कट से तो जिस्म से खून निकलना चाहिए, लेकिन जहाँ इन्फेक्शन जल्द हो जाए वो फिर वहाँ पानी निकलता है, उसका खून नहीं निकलता। खून तो हील करता है बेसिकली। जब पेशेंट का खून ही ज़ाया हो रहा हो तो हीलिंग कहाँ होगी? उसका लिवर काम नहीं कर पा रहा, बिल्कुल सही। वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। लंग्स में जब वो जा रहा है तो वहाँ पे इन्फेक्शन उसका हो चुका है। अब हमने करना क्या? बेसिक ट्रीटमेंट हमने लंग्स को नहीं देनी, लिवर को दी उनके, तो उनका पेशाब में खून आना बंद हो गया। खून आना बंद हुआ तो खून किधर गया? जिस्म में रुका। जब जिस्म में खून रुका तो उसने हीलिंग शुरू कर दी। और सेहत, ये सादा, मैं आपको तिब नहीं बता रहा हूँ, मैं एक सादा ज़बान में एक आम इंसान को समझने वाली बात कर रहा हूँ। अगर मैं तिब वाली ज़बान की बात करूँगा तो हकीमों को समझ आएगी, आपको समझ नहीं आएगी। आम लोगों को, मैं आम लोगों की बात करूँ, आम लोगों को समझाने के लिए। तबीब तो इस चीज़ को समझते हैं, तबीब को समझाने का भी मेरा ज़रूरत नहीं है। तो वो जब खून जिस्म को मिला और रुका ज़ाया होने की बजाय, तो उसके लंग रिपेयर होने शुरू हो गए। बिल्कुल, जहाँ जिस ज़ख्म में पस पड़ी हो वहाँ से पस निकाल दें, वहाँ पे सुर्खी आ जाए तो हीलिंग शुरू होती है। जब खून आ जाए तो हीलिंग शुरू होती है। कहीं किसी फोड़े में पस पड़ जाए, उसको दबाते रहें, निकालते रहें। जब पस ख़त्म होकर खून आना शुरू हो जाए तो हील हो जाता है, वो पस फोड़ा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अंदरूनी निज़ाम है। जब जिस्म को खून मिला तो पस बनी, तेज़ाबियत कम हुई, ऑटोमेटिक रेड सेल जिस्म को मिले, ऑक्सीजन मिली, उसके लंग्स रिपेयर होना शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप इंसानियत की इस हवाले से बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह कबूल फरमा ले। मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप